एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? वरदान। अब वरदान ऐसे प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को वरदान देना ही पड़ा। तपस्या बहुत इतनी बड़ी की कि ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा कहते हैं कि जो इच्छा हो वर मांग लो। वो कहें कि प्रभु मैं अग्नि से करोड़ गुना गर्म रहूं, उग्र रहूं और तापमान रहूं, ऐसे मुझे शक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी ने अभी वरदान देना था, बोला था तो तथास्तु कहा। ये भयंकर एक अग्नि तो क्या जलाएं, ये नजदीक आए तो 100 योजन दूर ही लोग मर जाएं जल के। इसका नाम अनलासुर हुआ। क्या हुआ? अनल यानी क्या? अग्नि। अनल यानी क्या? अग्नि। अनलासुर यानी अग्नि असुर। ऐसा अग्नि का रूप लेके कई 100 योजन दूर चले, जंगल का जंगल जल के भस्म हो जाए, स्थान का स्थान भस्म हो जाए, लोग त्राही त्राही करते करते शंकर जी के पास पहुंचे। प्रभु हे भोलेनाथ बचाओ, ये अनलासुर पूरे तीनों लोगों को जला के भस्म कर रहा है। शंकर जी ने गणपति जी को आदेश दिया, गणेश जाओ इस अनलासुर के दुख से सभी को मुक्त करो, ये अनलासुर को खत्म करो। अभी गणेश जी चाहे जो अस्त्र छोड़े, वो अस्त्र जाए और अनलासुर की अग्नि में जाते ही अस्त्र पिघल के गिर जाए। भाई उसको कौन क्या करे? समझो अग्नि से करोड़ गुना तापमान वाली शक्ति हो तो उसके सामने कौन खड़ सकता है हमारा? तो गणेश जी ने देखा कि ये क्या हुआ, ऐसे क्या होगा। अचानक गणेश जी ने उग्र रूप और ब्रह्मांड में चरण हो, पाताल में और आकाश में शरीर हो, ऐसे बड़ा रूप लिया। अपने हाथ से अनलासुर को फट पकड़ के मुंह में डाल लिया। अनलासुर को ही गणपति जी निगल गए। क्या कर गए? निगल गए। अनलासुर को गणपति जी निगल गए। अनलासुर खत्म हो गया, लेकिन गणपति जी के पेट में जाके वो ऐसी अग्नि फैलाने लगा, गणपति जी से सहन नहीं हो। हाँ गर्मी लग रही है, मुझे परेशानी हो रही है। अब ऋषि मुनि देवता सब इकट्ठे हुए। कोई नारियल पानी से स्नान करावे ठंडक होने के लिए, कोई नारियल पानी पिलावे, कोई गंगा जल से स्नान करावे, कोई गंगा जल ठंडा पिलावे, कोई बर्फ खिलावे। कुछ भी करो भाई, वो करोड़ गुना अग्नि से तेजस्वी राक्षस क्या छोड़ेगा? नहीं। जब जाके ऋषि मुनियों को लगा कि संसार की औषधियों में दुर्लभ औषधि है दूर्वा। क्या है? दूर्वा। अगर ये दूर्वा दुनिया के कोई भी गर्मी को शमन कर सकती है तो इस गर्मी को भी शमन कर सकेगी। तो दूर्वा का ढेर लाके गणपति के ऊपर डालने लगे सभी ऋषि मुनि देवता। जैसे जैसे दूर्वा गिरने लगी वैसे वैसे गणपति जी के पेट की अग्नि शांत हुई। अनलासुर भस्म होके पेट में ही खत्म हो गया और हजम हो गया। जब गणपति जी को ठंडक हुआ, गणपति जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी व्यक्ति मेरे सिर पर लाके दूर्वा डालेगा उस पर मैं ठंडे भाव से सर्व कार्य सिद्धि का आशीर्वाद दूंगा। जय गुरुदेव। तब से गणपति को दूर्वा की पूजा शुरू हुई। लेकिन आजकल लोग गणपति के चरण में दूर्वा डालते हैं और माला भी पहनाते हैं, सिर पर नहीं रखते। लेकिन जो थोड़ा दूर्वा चरण में डाल के दूर्वा माला भी पहना के, थोड़ा दूर्वा पूर्व मुखी या उत्तर मुखी हो, इसके ऐसे करके 2-4 दूर्वा सिर पर रख दें। गणेश जी का आशीर्वाद है कि मेरे सिर पर दूर्वा जो रख देगा उसके सिर पर मेरा हाथ सदा रहेगा। देखो गणपति को कभी एक दूर्वा नहीं चढ़ाना। कई लोगों को मैं देखता हूँ सिंगल दूर्वा, एक दूर्वा लेके ऐसे चढ़ाते जाते हैं। गणपति को दूर्वा 2 ही चढ़ता है। कभी भी 2 दूर्वा लें, चरणों में चढ़ाते, अष्टोत्र सतनाम बोलें, सहस्र नाम बोलें, बहुत लाभ होता है। गणेश पुराण में आता है ऋषि पत्नी बड़ी उपहास करती है ऋषि को, लेकिन ऋषि दूर्वा को चढ़ाते हैं और दूर्वा को इंद्र के देवलोक के पलड़े में पत्नी को देख के भेजते हैं कि दूर्वा की महिमा क्या है। जाओ देखो, ऋषि पत्नी स्वर्गलोक में जाती है, एक पलड़े में 2 दूर्वा रखते हैं, दूसरे पलड़े में देवेंद्र के देवलोक के सभी गहने और संपत्ति रखते हैं। दूर्वा का पलड़ा भारी होता है न, ये पूरा देवलोक की संपत्ति वाला पलड़ा हल्का रहता है। ये दूर्वा की महिमा बहुत बड़ी है।